एवरीवन। आज हम बात करेंगे क्वालिटी वर्सेस क्वांटिटी पे कि जो एस्टैब्लिश बिजनेस हैं या जो स्टार्टअप्स हैं जो स्टार्ट करना चाह रहे हैं उनके लिए क्या ज्यादा बेहतर है, क्वांटिटी या क्वालिटी। ये बहुत कॉमन क्वेश्चन आता है हमारे पास कि किस चीज से स्टार्ट करना चाहिए। आइदर वी गो फॉर परफेक्शन और वी स्टार्ट विद लॉट ऑफ अमाउंट, लॉट ऑफ क्वांटिटी एंड देन वी लर्न फ्रॉम इट। तो यही सीखने के लिए आज मैंने बुलाया है सैम राहील को अपने साथ, जो कि को फाउंडर हैं कारोबार नेटवर्क के। थैंक यू राहील फॉर बीइंग ऑन द शो। थैंक यू रहीम फॉर हैविंग मी। थैंक यू गाइस फॉर ट्यूनिंग इन। और रहीम, ये आपने बहुत अच्छा टॉपिक मतलब कि उठाया है, और जिस तरह लोग आपसे क्वेश्चन करते हैं इसी तरह लोग हमसे भी आके बहुत सारी बार क्वेश्चन करते हैं कि हम किस चीज़ पे फोकस करें। सो आई एम सो ग्लैड कि आज का टॉपिक ये है, एंड थैंक यू अगेन फॉर हैविंग मी। लेट्स स्टार्ट विद द क्वालिटी वर्सेस क्वांटिटी, द मेन क्वेश्चन। आपकी नजर में क्या ज्यादा बेहतर रहता है, या अगर कोई बिजनेस मॉडल वाइज स्पेसिफिक है या एक जनरल रूल है, क्या ज्यादा बेहतर रहता है? राइट। सो मैं मेरी कॉन्वर्सेशन इस वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कि हम सिर्फ बिजनेस को कवर ना करें बल्कि लाइफ इन जनरल भी हम कवर करें, और कि क्वांटिटी वर्सेस क्वालिटी का आपके बिजनेस में और आपकी लाइफ में ओवरऑल उसका अफेक्ट किया। तो पहले तो मैं आप लोगों को ये बताता चलूं कि हम बहुत सारी बार क्वांटिटी वर्सेस क्वालिटी को बेसिकली मतलब एक दूसरे का ऑपोजिट देखते हैं, राइट? कि भाई कि यहाँ तो हम यहाँ तो क्वालिटी पे फोकस कर लें या हम क्वांटिटी पे फोकस कर लें, जबकि रियल लाइफ में, रियल सिनेरियोज में इतनी ब्लैक एंड वाइट चीजें नहीं होती। हम एक टाइम पे इन दोनों चीजों पे डिफरेंट एस्पेक्ट्स पे भी फोकस हम कर सकते हैं। दोनों की अपनी इंपॉर्टेंस है, राइट? कुछ सिनेरियोज में आपके लिए क्वालिटी पे फोकस करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और कुछ सिनेरियोज में आपके लिए क्वांटिटी पे फोकस करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स को और सक्सेसफुल वर्ल्ड लीडर्स को आप स्टडी करें तो आप देखेंगे कि वो डिफरेंट सिनेरियोज में डिफरेंट चीज़ों पे फोकस करते हैं, राइट? और जैसे आजकल की कोविड की दुनिया में आप देख रहे हैं कि हर कोई चूंकि क्राइसिस मोड में है, तो अभी क्वालिटी से ज़्यादा क्वांटिटी पे फोकस है, स्पीड पे ज़्यादा फोकस है, राइट? वैक्सीन्स की तैयारी में और मतलब मास्क की तैयारी में, इंफ्रास्ट्रक्चर, एग्जैक्टली। तो अगर रेगुलर टाइम होता तो फार्मास्यूटिकल कंपनीज और जो मेडिकल इक्विपमेंट की कंपनीज हैं वो बेसिकली क्वालिटी फोकस ज्यादा होती अगर ये कोविड वाला टाइम नहीं होता। बट ये चूंकि कोविड वाला टाइम है, क्राइसिस मोड में, तो क्राइसिस मोड में स्पीड ज्यादा मैटर करती है। जब स्पीड ज्यादा मैटर करती है तो ऑफ कोर्स आपका फोकस क्वांटिटी की तरफ ज्यादा चला जाएगा, राइट? आपका एनवायरनमेंट या क्राइसिस या किस तरह का इस वक्त टाइम चल रहा है वो डिफाइन कर सकता है, वो एक पैरामीटर बनता है कि हमें क्वांटिटी पे फोकस करना है या क्वालिटी पे फोकस करना है। एग्जैक्टली। सो अगर आप बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो बिजनेस में देन अगेन कि ईदर और वाली बात नहीं है। आपको डिफरेंट सिनेरियोज के बेस पे डिफरेंट चीज़ों पे फोकस करना चाहिए। बट अगर हम जनरलाइज करके जस्ट फॉर द सेक ऑफ डिस्कशन बात करना चाहें, राइट, कि आपको किस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, तो एज अ रूल ऑफ थंब ये है कि आप जब बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको बिजनेस में क्वांटिटी पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए बजाय क्वालिटी। इसलिए कि शुरू में होता यूँ है कि देखिए, बिजनेस इन इटसेल्फ इनहेरेंट रिस्क्स के साथ आता है, राइट? तो अगर हम शुरू से ही क्वालिटी पे फोकस कर रहे हैं तो we spend too much time overthinking everything, and by the time we have completely thought through, right, and we come to the market, things have already changed, right? So अगर आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं या आप कोई भी वेंचर स्टार्ट कर रहे हैं, राइट, शुरू में आपके लिए क्वांटिटी ज्यादा मैटर करती है। जस्ट फोकस ऑन क्वांटिटी, राइट? फोकस ऑन गेटिंग थिंग्स आउट ऑफ द डोर. And once you have achieved a certain level of sales, right, or business success, then it's a better idea to focus on quality. Okay. शुरू में हम मतलब क्वांटिटी पे फोकस करें, और फिर जब हमारा एस्टैब्लिश होना शुरू हो जाए और हमें फीडबैक भी आना शुरू हो जाए शायद कस्टमर्स का, तो हम जो है वो इस पे फोकस करें कि अब क्वालिटी किस तरह और इम्प्रूव करनी है। एग्जैक्टली। सो और अगर आप यही चीज को मार्केटिंग के पर्सपेक्टिव से देखें, राइट, तो एक्चुअली ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, और हो सकता है कुछ व्यूअर्स मेरे साथ एग्री ना करें इस पे।
बट देखिए मार्केटिंग की दुनिया में लेट्स से कि अगर आपके पास 3 घंटे हैं कंटेंट क्रिएट करने के लिए, ठीक है, तो आप अपने आप से एक क्वेश्चन करें, ओके मैं क्या क्रिएट करूं? क्या मैं 1000 वर्ड्स का एक ब्लॉग आर्टिकल लिखूं मैं, या मैं यही 3 घंटे में स्पेंड करूं 20 छोटी छोटी सोशल मीडिया पोस्ट क्रिएट करने में? तो अब हम क्वांटिटी वर्सेस क्वालिटी वाले उस पे जा रहे हैं कि एक आप वहां पे आप एक कंटेंट आप वो प्रोड्यूस कर रहे हैं जिसमें आप अपने 100% आप क्वालिटी लगा रहे हैं, राइट? सिर्फ एक पीस है। बट आजकल की सोशल मीडिया की दुनिया में अगर आपने वो 30 पीसेस क्रिएट किए हैं तो दैट विल ड्राइव योर ऑडियंस एंड इंक्रीज योर ऑडियंस मच मोर फर्दर देन जस्ट दैट वन ब्लॉग पोस्ट। तो मार्केटिंग की दुनिया में देन अगेन, अच्छा मैं ये नहीं कह रहा हूं मैं कि अगर आपने वो 30 पीसेस क्रिएट किए हैं तो उनकी बिल्कुल क्वालिटी नहीं होनी चाहिए, या आप अपनी ऑडियंस को कोई वैल्यू क्रिएट नहीं कर रहे, आप उनके लिए कोई वैल्यू क्रिएट नहीं कर रहे, ऐसा नहीं। वो अपनी 30 पीसेस की भी कुछ एक सर्टेन लेवल ऑफ क्वालिटी होनी चाहिए। बट लेट्स से कि क्वालिटी के स्केल पे अगर आपकी ब्लॉग पोस्ट की क्वालिटी जो है वो 10 आउट ऑफ 10, राइट, और आप सिर्फ एक ब्लॉग पोस्ट क्रिएट कर रहे हैं और वही सेम टाइम में 30 सोशल मीडिया की पोस्ट क्रिएट कर रहे हैं कि जिनकी क्वालिटी 4 या 5 आउट ऑफ 10 है, तो ये दुनिया में, आज की दुनिया में, आजकल के मार्केटिंग के सिनेरियोज में दिस इज मोर देन एक्सेप्टेबल एंड इट विल गेट यू मच मोर फर्दर। I think इसका long lasting effect भी होगा कि आपके 30 post है तो it will like आपके पास regular post करने का content है तो people can relate themselves like every day they can see themselves. So it's a nice perspective कि एक बहुत बड़ा article और 30 post. So I think ये बड़ा clear करता है concept कि आपको quantity या quality पे focus करना चाहिए. Nice. Exactly. तो देखिए फिर let's say कि आप अभी अपना लेट्स से कि आपने कोई नया बिजनेस शुरू किया या आपने कोई नया सोशल मीडिया का चैनल शुरू किया, तो शुरू में आप क्वांटिटी पे फोकस करिए, छोटे छोटे कंटेंट के पीसेस बनाइए जो कि आपकी लर्निंग और आपके ग्रोथ कर्व को रैपिडली इंक्रीज करें। और देन अगेन जब इन द नेक्स्ट लाइक 1 year 1.5 year आपकी एक सर्टेन लेवल ऑफ ऑडियंस बढ़ जाती है, तो फिर आप सिर्फ बड़े हफ्ते में एक कंटेंट भी प्रोड्यूस कीजिए तब भी इट्स ओके, बिकॉज यू आर एट दैट लेवल दैट like at that point quality matters more than quantity. Okay. Right? Okay. तो जिस यहाँ पे मैं एक छोटी सी एग्जांपल देना चाहूँगा मैं बिजनेस में। कुछ बिजनेस इनहेरेंटली बाय डिफॉल्ट, बाय डिजाइन, बाय बिजनेस मॉडल वो क्वांटिटी पे ज़्यादा फोकस करते हैं, राइट, और कुछ क्वालिटी पे ज़्यादा फोकस करते हैं। इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल ले ले आपके एप्पल वर्सेस सैमसंग ले लें, राइट, कि एप्पल का एक फोन अप्रोक्सीमेटली लाइक $800-900 US डॉलर्स प्लस है, उससे शुरू होता है, राइट। और सैमसंग जो है ठीक है उसके भी महंगे फोन हैं, बट उनके कुछ ऐसे भी फोन हैं जो कि $200 से $250 से शुरू होते हैं। तो सैमसंग उस मार्केट को अफोर्डेबिलिटी के बेस पे कवर करना चाह रहा है, तो वो वहां पे उस मार्केट में उस स्पेसिफिक सेगमेंट के अंदर क्वांटिटी पे ज्यादा फोकस करते हैं, राइट। हर किसी को पता है कि वो $200 वाले फोन की क्वालिटी वो $1000 वाले फोन की जैसे नहीं होगी, बट दैट्स ओके, राइट। इफ एज अ बिजनेस यू आर वेरी क्लियर अबाउट योर स्ट्रैटेजी, राइट, then I think it's basically okay to focus on one thing versus the other at certain period of time in your business. Nice. बट लाइक आई थिंक जब आपका बिजनेस एक लेवल पे पहुंच, जैसे आपने बताया कि यार 1 साल हो गया या 2 साल हो गए, आपने एक अच्छी ऑडियंस डेवलप कर ली अपनी या कस्टमर्स डेवलप कर लिए, देन द एक्सपेक्टेशन ऑफ द कस्टमर आल्सो इंक्रीजेस कि यार अब इसकी क्वालिटी इंप्रूव होनी चाहिए, अब ये होना चाहिए, बढ़ जाता है। तो आई थिंक दैट वेयर इट कम्स टू द पॉइंट के आफ्टर सर्टेन पॉइंट यू हैव टू फोकस ऑन क्वालिटी, बट टू स्टार्ट अगेन यू कैन फोकस ऑन क्वांटिटी, बट अगेन द सर्टेन लाइक बिजनेस मॉडल्स आर देयर हु फोकसेस कंप्लीटली ऑन quantity and completely on quality. Exactly. और यही चीज अगर हम रिटेल की दुनिया में देखें कि बहुत सारे लोगों ने वॉलमार्ट का नाम सुना होगा, राइट, या वॉलमार्ट से बेहतर एग्जांपल हम गाड़ियों में ले लेंगे, राइट, कि GM वर्सेस मर्सिडीज। सो मर्सिडीज वो क्वालिटी पे फोकस करता है 100%, उनकी गाड़ियों में हर चीज परफेक्ट होनी चाहिए, बट customers have that certain expectation from them and they pay for it.
और सिमिलरली GM जो है वो हर लेवल की गाड़ियाँ बनाता है। उनकी गाड़ी $15,000 से शुरू होकर $50,000 से $60,000 तक दी जाती है, राइट। सो इनहेरेंटली उनके बिजनेस मॉडल के अंदर ये चीज़ बिल्ट है। That's nice comparison between these two car companies के किस तरह से क्या क्वालिटी पे फोकस हो रहा है और कहाँ पर जो है वो क्वांटिटी पे फोकस हो रहा है। That's quite brilliant. और सो सिमिलरली अगर हम इसी डिस्कशन को अगर हम स्पिल ओवर करें हमारी पर्सनल लाइफ के अंदर, सो मेरी वहाँ पे भी मेरा एटलीस्ट पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि जब भी आप अपनी लाइफ में कोई चीज़ शुरू कर रहे हैं या स्टार्ट कर रहे हैं, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो कोई स्किल हो, चाहे वो कोई हॉबी हो, राइट, या लेट्स से कि आपको कॉलेज खत्म किए हुए 20 साल हो गए और आप वापस अपने स्किल्स अपग्रेडिंग की तरफ जाना चाह रहे हैं, तो आप जब भी कोई नई चीज़ अपनी लाइफ में लाना चाह रहे हैं, फोकस ऑन क्वांटिटी। ओके, आई थिंक मैंने भी अपने YouTube चैनल के साथ यही किया। जब मैंने बहता पानी स्टार्ट किया तो मेरी अगर आप पहली या दूसरी वीडियो देखेंगे तो आप देखेंगे कि आई वाज अफ्रेड और कंटेंट भी शायद इतना मतलब स्केड्यूल्ड नहीं था प्रॉपर्ली, कंटेंट जो है ना वो डेवलप नहीं हुआ था। बट अब मैं सीख रहा हूँ और अभी मतलब आई थिंक इट्स बिन 2-3 months और अब मेरी हर वीडियो पिछली वीडियो से इम्प्रूव होती जा रही है। आई एम नॉट मेकिंग कंपैरिजन बिटवीन अदर यूट्यूब कंटेंट क्रिएटर्स, लेकिन मैं अपने आप से रोज कंपेयर करता हूँ कि क्या मैंने पिछली वीडियो से कुछ नया सीखा और अब मैं किस तरह क्वालिटी पे फोकस करना स्टार्ट कर दिया मैंने। और ये आपने एक्सीलेंट पॉइंट किया। मैं इस पॉइंट पे थोड़ा सा और भी इलॉबरेट करना चाहूँगा मैं, और वो ये है कि देखें, जब हम दूसरे यूट्यूबर्स को देखते हैं या हम जब दूसरे कंटेंट क्रिएटर्स को देखते हैं या हम अपने आप को लाइफ में किसी से भी कंपेयर करते हैं, तो हम उनके आज को अपने आज से कंपेयर कर रहे होते हैं, विच इज़ नॉट द राइट कंपैरिजन। हम ये देखें कि वो अपनी लाइफ में आज से 2 साल पहले या 3 साल पहले कहाँ थे जब उन्होंने वो चीज़ शुरू किया था, इसलिए कि वो उनका वो लाइफ का टाइम हमारे आज से कंपेयर करें, राइट। हम उनके आज से अपने आज को कंपेयर न करें, हम उनके वो टाइम से कंपेयर करें जब उन्होंने स्टार्ट किया, वो स्टार्टिंग में कैसे थे, उनकी फर्स्ट वीडियो कैसी थी, राइट। सो बट उससे भी बेहतर बेंचमार्क, उससे भी बेहतर कंपैरिजन पॉइंट जो रहीम ने अभी कहा कि आप अपने आप से ये क्वेश्चन करें, क्या मैं कल से बेहतर था? क्या आज जो मैंने किया वो मेरी प्रीवियस अटेम्प्ट से उसमें क्या मेरी प्रीवियस अटेम्प्ट से बेहतर था? मैंने कितना ग्रो किया? और अगर आपने इतना सा भी ग्रो किया, थोड़ा सा भी ग्रो किया, it's worth it. So the only person you should be comparing yourself to is yourself from yesterday. ये I am glad कि आपने ये point bring up किया, इसलिए कि हम then again हम जब भी कोई नई चीज शुरू करते हैं तो हम उन लोगों से अपने आप को कंपेयर करते हैं जो हमसे 4 साल आगे, 5 साल आगे। बिल्कुल। आप जब कोई भी चीज शुरू कर रहे हैं तो स्टार्टिंग के टाइम पे क्वालिटी पे फोकस करने का एक और भी इशू है, और वो ये है कि आप क्वालिटी पे फोकस करते इजीली परफेक्शनिज्म के स्केल पे चले जा रहे हैं। परफेक्शनिज्म की डाउन साइड ये है कि इट वोंट अलाउ यू टू मूव फर्दर, इट वोंट अलाउ यू टू टेक द फर्स्ट स्टेप, राइट। हम अपने आप से कहते हैं यार जब बच्चे बड़े हो जाएंगे फिर मैं बिजनेस करूंगा, या जब बच्चे घर से मूव आउट हो जाएंगे That's a very common excuse I hear every day. जब जो है ना बच्चे यूनिवर्सिटी खत्म कर लेंगे और उनकी अपनी जॉब्स हो जाएंगी तब यूनिवर्सिटी। पर देखिए होता यूं है कि लाइफ चेंज होती रहती है और वो परफेक्ट टाइम कभी नहीं आता, राइट। जैसे हमारे पास बहुत सारे लोग आते हैं जो कि कहते हैं कि हमें अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना है, बट हम तब करेंगे जब हमारे पास बहुत अच्छा कैमरा होगा, या हम तब करेंगे जब हमारे पास रिकॉर्ड करने के लिए बहुत अच्छी जगह होगी, या हम तब स्टार्ट करेंगे जब हमारे पास बहुत अच्छा माइक होगा, या हम तब रिकॉर्ड करेंगे जब हमारे पास अच्छे कपड़े होंगे ताकि हम वीडियो पे आ सकें। और ये एक Now like you will think that I'm making this up, but this is true. लोग हमारे पास आके कहते हैं मैं तब स्टार्ट करूंगा मैं जब मैं थोड़ा सा वेट लूज कर लूंगा। Life will never be perfect. So the best time to start was yesterday and the next best time is right now. Right? So start wherever you are right now. Alright? Quality पे फोकस न करें स्टार्ट में। Then again यही हम कहना चाह रहे हैं कि अगर आप कोई नई चीज शुरू कर रहे हैं, please focus on just starting it right away instead of quality. इसी बात पे इस तरह YouTube चैनल की एक बात निकली तो मैं अपना भी वापस से मैं एक एक्सपीरियंस खाली शेयर कर दूं कि मैं यहाँ पे फोटो लगा रहा हूँ वीडियो पे कि मैंने शुरू किस तरह किया था। पहला जो मेरा सेटअप लगाया था मैंने कैमरा लगाने का, वो किस तरह लगाया था कि एक टिश्यू बॉक्स के ऊपर टिश्यू बॉक्स मैंने जमा करके उसकी हाइट जो है ना वो मेंटेन की कि यहाँ तक इसकी हाइट है, और फिर जाके मैंने वीडियो बनाई थी। तो आई थिंक
दैट वाज वेरी रॉ. आज मैं ट्राइपॉड यूज कर रहा हूँ, तो ऑब्वियसली थिंग्स इंप्रूव ऑन व्हेन यू स्टार्ट, एंड देन आपको फीडबैक मिलता है लोगों का कि किस तरह से आपको और ज्यादा कंटेंट क्रिएट करना चाहिए. तो यकीन माने कि अब मुझे इतनी रिक्वेस्ट आ रही होती है कि मैं इस चीज पे बात करूँ, इस चीज पे बात करूँ, एंड आई हैव टू सिलेक्ट नाउ कि मुझे ये चीज पे मैं ज्यादा फोकस कर सकता हूँ, मेरी ज्यादा एक्सपर्टीज है, तब मैं इस पे बात करूँ ज्यादा. एग्जैक्टली. और मैं आपके इस पॉइंट को और भी इलॉबरेट करना चाहूँगा मैं कि देखिए क्वालिटी का स्पेशली इन द स्टार्ट प्रॉब्लम ये है कि यू डोंट नो व्हाट क्वालिटी इज. क्वालिटी का कोई एक स्केल नहीं है, राइट? हमारे हिसाब से अगर हमने ये कैमरा यूज किया या हमारी लाइट्स ऐसी है या हमारा माइक ऐसा है या हमने अच्छे कपड़े पहने, हमारे ख्याल से वो हो सकता है कि बहुत अच्छी क्वालिटी है, पर जरूरी नहीं है कि हमारी ऑडियंस के हिसाब से उसकी क्वालिटी अच्छी हो, राइट? तो इन द स्टार्ट व्हेन यू फोकस ऑन क्वांटिटी एंड यू स्टार्ट डूइंग स्टफ, देन द फीडबैक स्टार्ट्स टू कम इन. इफ यू आर डूइंग समथिंग व्हिच इज, मतलब कि आप अगर अपने ऑडियंस के लिए कंटेंट क्रिएट करें तो आपकी ऑडियंस से आपके पास फीडबैक आता है एंड देन यू इंप्रूव, तो ऑटोमेटिकली आपकी क्वालिटी इंप्रूव होती है. इफ यू आर डूइंग समथिंग पर्सनल, then you basically evaluate your progress and see what's working, what's not working, right? So ये भी है कि शुरू में क्वांटिटी पे फोकस कीजिए, राइट? और अपने कस्टमर्स, स्पेशली अगर आप ये वीडियो इस पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं कि आप अपने आप में ये स्ट्रगल कर रहे हैं कि आप मतलब कि अपना सोशल मीडिया चैनल स्टार्ट करें या कोई हॉबी स्टार्ट करें या ना करें, तो शुरू में आपके पास फीडबैक नहीं होगा, राइट? So start punching out stuff, right? And then as soon as you start getting that feedback, you start implementing that feedback, and you grow way fast in the start that way. यहाँ पे मैं मेरी साइड से मैं इस डिस्कशन को 2 पॉइंट्स के साथ कंक्लूड करना चाहता हूँ मैं. मेरा फर्स्ट पॉइंट ये है कि देखिए, हम आज स्पेशली जिस दुनिया में हैं, कोविड के टाइम में चीजें बहुत तेजी से चेंज हो रही है. स्पीड इज द नेम ऑफ द गेम राइट नाउ. बिजनेसेस में स्पीड मैटर करता है अभी, स्पेशली अभी इस टाइम में, और हॉबीज में भी, डिफरेंट चीजों में भी, स्टडीज में भी स्पीड बहुत मैटर करता है. और स्पीड ऑटोमेटिकली, जब आप स्पीड पे फोकस करते हैं तो आपकी क्वालिटी गिरती है, बट आपकी क्वांटिटी इंक्रीज होती है ऑटोमेटिकली, राइट? तो आज की दुनिया में अगर आपको बिजनेस में स्पेशली एज चाहिए, बिजनेस में आपको एज चाहिए, तो मेरी आपको रिकमेंडेशन ये है कि आप क्वांटिटी पे फोकस करें, और क्वांटिटी आपके बिजनेस मॉडल के अंदर ही बिल्ड होनी चाहिए, बिकॉज स्पीड ट्रम्प्स quality in this crazy COVID world, in this crazy time, right? And the faster you can move, the faster you can pivot, the more successful you will be, right? तो ये एक पॉइंट है. दूसरा पॉइंट यहाँ पे मैं आपके साथ ये कहना चाहूँगा, और यहाँ पे मैं एक बुक भी रेकमेंड करूँगा. मैं बुक का नाम है 5 Regrets of the Dying. या आप ये बुक यहाँ पे देख सकते हैं. तो ये बुक है, इसके ऑथर का नाम है बॉनी वॉर, और वो पेलिएटिव केयर में वॉलंटरी सर्विस करती थी. तो लाइक आप में से जिन्हें ये नहीं पता है कि पेलिएटिव केयर क्या है, तो मैं आपको ये बताता चलूँ कि यहाँ पे कुछ ऐसे हॉस्पिटल्स हैं, केयर सेंटर्स हैं कि जिसमें बिल्कुल टर्मिनली इल पेशेंट्स को लाया जाता है, कि जो बिल्कुल मतलब कि जिनके पास जीने के लिए सिर्फ या लाइक होप नहीं है, जो कि हफ्ते में 10 दिन में उनकी डेथ हो जाएगी, तो उन सेंटर्स को पेलिएटिव केयर सेंटर्स कहा जाता है. तो ये जो ऑथर जो है ये वहाँ पे वॉलंटरी करती थी, और इन्होंने हंड्रेड्स ऑफ उन पेशेंट्स के साथ बात की जो कि बिल्कुल अपनी लास्ट डाइंग स्टेज पे थे, और वो सारी कॉन्वर्सेशंस को इस ऑथर ने 5 पॉइंट्स के अंदर समराइज किया, जिसमें से एक पॉइंट ये था जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है. वो एक पॉइंट ये था कि काश मैंने अपनी जिंदगी मेरे तरीके से गुजारी होती और मैंने वो किया होता जो कि मुझे पसंद था, और मैंने इस बात पे फोकस ना किया होता कि मेरे फैमिली वाले या दुनिया मेरे बारे में क्या कहेगी, इस बारे में क्या सोचेंगे, राइट? तो मैं मेरे साइड से मैं इस पॉइंट पे क्लोज करना चाहता हूँ. फोकस कीजिए चीज़ें क्रिएट करने पे, चीज़ें बनाने पे, बिजनेस स्टार्ट करने में, हॉबी स्टार्ट करने के लिए, स्किल्स पे. ये मत सोचिए कि लोग क्या बोलेंगे, ये बंदा मेरे बारे में देख के क्या सोचेगा, ये मेरा बंदा मतलब ये मेरे बारे में देख के क्या सोचेगा. सिर्फ
आप वो कीजिए जो कि आपके दिल में है, जिससे आपको सही मानों में खुशी मिलती है, और इस थॉट के साथ क्वांटिटी पे फोकस कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें कीजिए, हॉबीज पे फोकस कीजिए, स्किल्स पे फोकस कीजिए, बिजनेस पे फोकस कीजिए, राइट? मैं आखिर में सिर्फ ये बात करना चाहूँगा कि बहुत सारे जो मतलब मेरे पास क्वेश्चंस आ रहे होते हैं कि हम स्टार्ट करना चाह रहे हैं, किस तरह करें, लेकिन हमारे पास कंटेंट इतना ज़्यादा नहीं है, हम वी विल रन आउट ऑफ कंटेंट इन अ मंथ। मैं हमेशा उनको यही सजेस्ट करता हूँ कि स्टार्ट करें। होता क्या, जब आपने क्रिएट नहीं किया होता ना, तो आपके पास दिमाग में वो 4-5 आइडियाज ही होते हैं। When you start to work on it, जब वो पब्लिश कर देते हैं, then your mind start to create more ideas। आप उस पर काम करेंगे, उसका ब्रेन वर्क करेंगे, थॉट प्रोसेस करेंगे, तो आगे आपको और आइडियाज ऑटोमेटिकली आएंगे। यू स्टार्ट टू थिंक इन दोज टर्म्स। होता ये कि आपके आइडियाज खुद ब खुद जनरेट होना शुरू हो जाते हैं। तो मेरी एडवाइस सबको ये है कि स्टार्ट करें। इसी के साथ मैं भी एक बुक रिकमेंड करना चाहता हूँ जिसका नाम है क्रश इट बाय गैरी वी। ये जरूर देखें। इस बुक में वो बता रहा है कि किस तरह से आप आज स्टार्ट कर सकते हैं, अपने पैशन को आज स्टार्ट कर सकते हैं। आज, कल का टाइम चला गया, आज स्टार्ट करें। आज, कल का वेट नहीं करें। आज वही कल है जिसका आपने कल वादा किया था कि आज मैं स्टार्ट करूंगा, ये कल आज है। तो इसी के साथ हम वीडियो एंड करते हैं। आई थैंक राहील कि इन्होंने टाइम निकाला हमारे पास आने के लिए, बहता पानी पे आने के लिए। और इसी के साथ मैं कहूंगा कि खुश रहें और अपने जिंदगी में आने वाले सरप्राइजेस को एंजॉय करें। थैंक यू।